राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वीना। बिलासपुर की अरपा नदी पर बनी फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बहुत ही कम समय में लापरवाही की और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। जी हां, दोषी इंजीनियर पर कार्रवाई तो दूर, उल्टा उन्हें प्रमोशन देने की तैयारी चल रही है। जनता की मांग है कि 12 करोड़ का गबन करने वाले इंजीनियर पर सख्त कार्रवाई हो। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। छत्तीसगढ़ की न्यायधानी बिलासपुर की अरपा नदी पर 12 करोड़ की लागत से बना 3 किलोमीटर का फ्लड प्रोटेक्शन वॉल सिर्फ 2 साल में बह गया। इस गंभीर घोटाले का खुलासा हाल ही में राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट से हुआ है। इस मामले ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी हंगामा खड़ा कर दिया, जहां पामगढ़ विधायक शेषराज हरबंश ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। अब इस मामले में एक मंत्री के ओएसडी का नाम भी सामने आ रहा है, जिन पर इंजीनियर को संरक्षण देने के आरोप लग रहे हैं। ये घोटाला 2010 का है, जब जल संसाधन विभाग ने अरपा नदी के कटाव को रोकने के लिए 4 करोड़ की लागत से फ्लड प्रोटेक्शन वॉल बनाने का काम शुरू किया था। आरोप है कि ये काम गलत ड्राइंग, डिजाइन और तकनीकी मापदंडों को ताक पर रखकर किया गया। राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट के अनुसार वॉल को नदी के अंदर 40 मीटर की फिलिंग करके बनाया गया था, जबकि इसकी गहराई महज 1.8 मीटर रखी गई थी। सबसे बड़ी लापरवाही ये थी कि वॉल को ठीक से खड़ा नहीं किया गया था। एक तरफ दीवार थी और दूसरी तरफ सिर्फ पत्थर थे। नतीजा ये हुआ कि पहली ही बरसात में ये 2 किलोमीटर लंबी दीवार बह गई। इस नाकामी के बावजूद तत्कालीन प्रभारी कार्यपालन अभियंता आलोक अग्रवाल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपनी गलती छिपाने के लिए आलोक अग्रवाल ने पुरानी डिजाइन बदलवाकर उसी जगह पर 8 करोड़ की लागत से दोबारा दीवार बनवाई, जो पिछले साल की बरसात में फिर बह गई। इस बार भी गहराई 1.8 मीटर ही रखी गई थी। इस तरह सरकारी खजाने के कुल 12 करोड़ रुपए नदी के पानी में बह गए। विधायक शेषराज हरबंश ने विधानसभा में बताया कि आलोक अग्रवाल के खिलाफ जांच होने के बाद भी न तो कोई कार्रवाई हुई, न ही राशि वसूली गई और न ही आपराधिक मामला दर्ज हुआ। इससे भी चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार उन्हें अधीक्षण अभियंता के पद पर प्रमोट करने की तैयारी कर रही है। सूत्रों के मुताबिक अग्रवाल को एक मंत्री के ओएसडी यानी कि ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी का संरक्षण प्राप्त है, जो खुद रायगढ़ भूमि अधिग्रहण घोटाले में आरोपी हैं और उन पर 500 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा है। उन्हें निलंबित भी किया गया था, लेकिन अब बहाल करके मंत्री का ओएसडी बना दिया गया है। इस घटिया निर्माण का खामियाजा अब तुर्काडीह पुल भुगत रहा है, जिसके पिलरों का फाउंडेशन कमजोर होने लगा है। अगर जल्द ही इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो पुल कभी भी गिर सकता है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। जनता मांग कर रही है कि 12 करोड़ रुपए के इस गबन पर एफआईआर दर्ज हो और दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाए। वहीं आगे अरपा नदी पर ही स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत खड़ी की गई वॉल इस बरसात में 2 बार नदी में बाढ़ आने के बाद भी नहीं हिली और जस की तस खड़ी है, क्योंकि इसकी गहराई 40 फीट अंदर रॉड डालकर खड़ा किया गया है। फिलहाल खबरों में इतना ही। अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नई खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाइए। नमस्कार।